हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड हियर एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। रिसेंटली आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा दैट इज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंटीग्रेट द व्हाट्सएप विद द चैट जीपीटी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि चैट जीपीटी क्या होते हैं, हम जानेंगे मोर अबाउट दिस न्यूज। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप सभी प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। जो भी सही उत्तर है डेफिनेटली मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और आपके क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज presently the RBI repo rate is 6.5%. Option B is presently the cash reserve ratio of the RBI CRR is 4.5%. Option C is both the option A and the option B are correct, and the option D is neither the option A nor the option B is correct. So बहुत easy question है, please attempt करिएगा। So now let us begin. See, आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, that is the Ministry of Electronics and the Information Technology, they are planning to integrate the WhatsApp with the Chat GPT. अब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको पहुंचाया जा सके टू द रूरल पॉपुलेशन। जो फार्मर्स हैं, तकरीबन 15 करोड़ फार्मर्स हैं, उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यहां पर बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन यहां पर सबसे पहला जो सवाल है जो आपके मन में आ रहा होगा कि चैट जीपीटी क्या होता है। हम जिक्र कर रहे हैं चैट जीपीटी का, काफी चर्चा में भी रहता है ये चैट जीपीटी। तो ये होते क्या है, करेक्ट? तो चैट जीपीटी इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई बेस्ड चैटबॉट। अब चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट बेसिकली जहां पर आप इंटरेक्ट करते हैं विद अ मशीन, लेकिन आपको फील होगा दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद अ ह्यूमन बीइंग। आपके जो कन्वर्सेशन है दैट इज हैपनिंग एक्चुअली विद द मशीन, लेकिन आपको ऐसा एहसास होगा कि आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। सो चैट जीपीटी इट इज एन एआई बेस्ड चैटबॉट और इसे बनाया गया है बाय अ कंपनी कॉल्ड ओपन एआई, और इसके प्रोटोटाइप को रिलीज किया गया था, लॉन्च किया गया था ऑन 30 नवंबर 2022 को, एंड बाय जनवरी 2023 इट हैज गॉट मोर देन 100 मिलियन यूजर्स। सो कहा जाता है इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर एप्लीकेशन। कहा यह भी जाता है कि चैट जीपीटी विल बी गोइंग टू गिव अ टफ कंपटीशन टू द गूगल एज वेल। ये एक रेवोल्यूशन भी ला सकता है। जनरली आपने देखा भी होगा जब आप गूगल सर्च करते हैं तो होता क्या है कि आप जब सर्च किए तो आपको बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं, देन आप किसी भी एक लिंक में जाते हैं एंड देन यू ट्राई टू फाइंड योर रेलिवेंट डेटा। लेकिन चैट जीपीटी से यदि आप क्वेरी करें तो डायरेक्टली जो आपको चाहिए दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको चाहिए एक एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, तो आप गूगल में जाते हैं, सर्च करते हैं, आपको बहुत सारे लिंक मिल जाते हैं। आपने एक लिंक में गए, आपको रेलिवेंट डेटा नहीं मिला, देन यू विल गो टू द अनदर लिंक। सो यू कैन गो ऑन एंड ऑन, आपको डिफरेंट लिंक्स में आपको जाने पड़ते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में क्या होगा, यदि आपको ऐसे चाहिए ऑन द इंडियन डेमोक्रेसी, आप क्वेरी करिएगा एंड देन यू कैन गेट द एग्जैक्ट ऐसे इन फ्रंट ऑफ यू बाय द चैट जीपीटी। सो चैट जीपीटी जो है इवन कोडिंग भी कर सकता है, कहा जाता है। यदि आपको ट्रैवलिंग प्लान बनाने हैं तो वो भी प्रोवाइड कर देगा। इवन कहा यह भी जाता है कि रिसेंटली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इन द फॉरेन कंट्रीज, उन्हें जब होमवर्क मिला कि ऐसे लिखना है तो उन्होंने क्या किया, चैट जीपीटी से ऐसे लिखवा लिया और ऐसे को अपने टीचर्स को प्रोवाइड कर दिए। तो यहां पर जब हम एग्जिस्टिंग आर्टिकल की बात कर रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंटीग्रेट द व्हाट्सएप विद द चैट जीपीटी, तो यहां पर एक भासनी बोलकर एक टीम है, भासनी बोल के एक टीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड दे आर मेकिंग व्हाट्सएप बेस्ड चैटबॉट। आपको यदि कुछ क्वेरी करने हैं तो आप क्वेरी करेंगे विद दिस व्हाट्सएप बेस्ड चैटबॉट एंड इट विल फेच द डेटा इन टर्न फ्रॉम द चैट जीपीटी, और आपको जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है देन इट विल बी गिवन टू यू। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी फार्मर को इंफॉर्मेशन जानना है कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, लेट्स से वो वेस्ट बंगाल का है, तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में वो रहता है और उन्हें जानना है कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्रॉप्स को ग्रो करने से अधिक फायदा होगा, देन इन सच अ केस वो क्वेरी कर सकेगा और उसे वो उत्तर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी को जानना है कि पीएम किसान योजना के तहत कितने पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी 6,000 रुपए मिलते हैं ना,
तो यदि किसी किसान को जानने हैं कि पीएम किसान के तहत कितने रुपए मिलेंगे, तो वो क्वेरी कर पाएगा और उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से किसी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को अंडर एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर के तहत लोन चाहिए, तो वो रेलिवेंट प्रोसीड्यूर्स ले पाएगा फ्रॉम दिस व्हाट्सएप थ्रू द चैट जीपीटी। और हमें यह भी मालूम है जनरली होता क्या है कि रूरल पॉपुलेशन में दे आर नॉट सो मच हैबिचुएटेड टू राइट इन टेक्स्ट। दैट्स द रीजन व्हाट्सएप जो चैटबॉट बनाया जा रहा है उसे वॉइस बेस्ड भी किया जा रहा है, सो दैट यदि किसी रूरल पॉपुलेशन किसी भी व्यक्ति को यदि इंफॉर्मेशन चाहिए तो वॉइस में ही क्वेरी करेगा और वॉइस में ही उसे उत्तर मिल पाएगा, इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज द लैंग्वेज, करेक्ट ना? आपने देखा भी होगा कि हमारे देश में बहुत सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो डिफरेंट फार्मर्स जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, उन्हें हिंदी नहीं मालूम होगा लेट्स से, या इंग्लिश नहीं मालूम होगा, तो वो क्वेरी कैसे करेंगे? सो दैट्स द रीजन लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेन चैलेंज। जो एग्जिस्टिंग मॉडल अभी बना है उसमें कहा जाता है कि 12 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लेकिन उसमें और लैंग्वेज को इंसर्ट करे। सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता भी यही है ना, सो दैट यू कैन फीड मोर एंड मोर डेटा, द सिस्टम गेट्स मोर इंटेलिजेंट। तो मोर लैंग्वेज को, अधिक लैंग्वेज को यहां पर उसमें डाला जा सके, ये कोशिश, ये प्रयास किया जा रहा है। और ये प्रयास किया जा रहा है थ्रू अ प्रोजेक्ट कॉल्ड भाषादान। अब भाषादान क्या है? भाषादान बेसिकली एक रिपोजिटरी है। इसके पोर्टल पे जाकर आम नागरिक अपने भाषा को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? 3 तरीके हैं। एक तो है कि उस पोर्टल पे जाएं, एक सेंटेंस लिखा होगा, उस सेंटेंस को रीड करके रिकॉर्ड करते अपने भाषा में। दूसरा वे है कि उस पोर्टल पे जाएं, रिकॉर्डिंग को सुने और उसे टेक्स्ट में लिख दें। और तीसरा ये है कि कुछ सेंटेंस है एक लैंग्वेज में, उसको आप ट्रांसलेट कर सके दूसरी लैंग्वेज में। तो कोई भी व्यक्ति जाकर अपनी भाषा को कंट्रीब्यूट कर सकता है, अपने लैंग्वेज को कंट्रीब्यूट कर सकता है। इवन जो दूरदर्शन है, दूरदर्शन जो है वो ब्रॉडकास्ट करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में, करेक्ट ना? सो डेटा वहां से भी लिया जा रहा है, सो दैट डेटा सेट को प्रोवाइड किया जा सके इस पर्टिकुलर भाषादान रिपोजिटरी में। सो इस तरीके से इस सिस्टम को और बेहतर करने की भी प्रयास किया जा रहा है। तो अब यहां पे आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि यहां पर व्हाट्सएप का ही प्रयोग क्यों किया जा रहा है, करेक्ट? तो हम यदि हमारे देश में देखें, व्हाट्सएप का जो यूजर्स हैं बहुत अधिक हैं। डिजिटल लिटरेसी उतनी नहीं भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे यूजर्स हैं जो व्हाट्सएप का प्रयोग कर पाते हैं। तकरीबन 50 करोड़ के ऊपर यूजर्स कहा जाता है कि व्हाट्सएप यूज करते हैं। यदि आपने देखा भी होगा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जनरली वो इतने डिजिटल लिटरेट नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप देख पाते हैं, यूज कर पाते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ऐसे होंगे कि मे बी डिजिटल लिटरेट नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह यूज कर पाते हैं। सो दैट्स द रीजन व्हाट्सएप का यूज करने से ये अधिक से अधिक जनों के बीच में पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन अब लिमिटेशन की बात करें, ये जो बनाया जा रहा है व्हाट्सएप बेस्ड चैटबॉट और इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है विद द चैट जीपीटी, यहां पर कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि अभी फिलहाल के लिए जो सिंपल क्वेरी है उसे ही हैंडल ये कर पाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी जो है इसमें जो डेटा अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल ओनली अप टू 2021। जो 2021 तक जो डेटा है वही इसमें अभी तक इंटीग्रेट किया गया है, और ये अभी रियल टाइम में इंटीग्रेटेड नहीं है। जो इंटरनेट है उससे ये कनेक्ट इस एप्लीकेशन को नहीं किया गया है। सो दैट्स द रीजन जो लेटेस्ट डेटा है उसे वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जो डेटा 2021 तक का है उसके बेसिस पर ही ये आंसर कर पाएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपग्रेडेड नया वर्जन भी आए। एक्चुअली चैट जीपीटी में अगर देखें तो वन ऑफ द मेजर स्टेक है माइक्रोसॉफ्ट का, तो हो सकता है कि नया वर्जन आए तो उसमें ये जो लिमिटेशंस है उसे ओवरकम किया जा सकेगा। लेकिन लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। तो मोस्ट प्रोबेबली इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अब आते हैं अपने सवाल पर। हमने सवाल किया था अबाउट द आरबीआई रेपो रेट, अबाउट द आरबीआई सीआरआर।
तो हमने कहा ऑप्शन ए में 6.5% है आरबीआई रेपो रेट, बिल्कुल अभी जो प्रेजेंटली आरबीआई रेपो रेट है दैट इज 6.5%, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। हमने कहा कि आरबीआई सीआरआर रेट इज प्रेजेंटली 4.5%, बिल्कुल आरबीआई सीआरआर रेट भी अभी 4.5% है, दैट्स द रीजन actually the option C is correct, that means both the option A and the option B are correct। तो इस क्विज से भी कुछ नॉलेज मिला होगा, और यदि आपके कुछ फीडबैक हैं तो जरूर फीडबैक प्रोवाइड करिएगा। थैंक यू।